चलिए जी बच्चों, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस जो पेज नंबर 6 के ऊपर दिए हुए हैं। तो पेज नंबर 6 के ऊपर जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस दिए हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन है व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हवा में जलाने के पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोगों को जो है सैंड पेपर से क्लीन क्यों करना पड़ता है। तो इसका जवाब हम लोग पहले भी एक बार सुन चुके हैं, फिर से हम लोग देख लेते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन होती है, इसके ऊपर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। ध्यान रहे, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल है। रिएक्टिव मेटल होने के कारण क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर जम जाती है, क्योंकि मैग्नीशियम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। और वो लेयर इस तरीके से जमती है कि इसको कवर कर लेती है पूरी तरीके से। ये ऑक्साइड की लेयर होती है और ये पूरी की पूरी इसके ऊपर कवर हो जाती है। तो जब हम लोग सैंड पेपर से इसको रब करेंगे, तो सैंड पेपर से रब करने से क्या होता है, ये ऊपर की ऑक्साइड लेयर इसकी निकल जाएगी और ऑक्साइड लेयर निकलने के बाद ये प्योर मैग्नीशियम हम जल्दी जला सकते हैं। ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये मैग्नीशियम रिबन जल्दी बर्न नहीं होता है, जल्दी कंबशन इसके अंदर में नहीं होती है, ज्यादा टेम्परेचर रिक्वायर करता है ये। मगर यदि इसको हम लोग घिस दें, इसको यदि हम लोग सैंड पेपर से घिस दें, तो फिर ये जल्दी बर्न होता है। तो ऑक्साइड की लेयर निकालने के लिए हम लोग इसको रब करते हैं। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, मेरे साथ आप लोग भी लिखते चलिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है इट शुड बी क्लीन्ड, इट शुड बी क्लीन्ड विद सैंड पेपर टू रिमूव excess oxide layer on the surface of मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो एक्सेस ऑक्साइड लेयर जम जाती है, उसको निकालने के लिए हम लोग उसको रब करते हैं, क्लीन करते हैं सैंड पेपर की मदद से। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें हम लोगों को दिया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो ये हाइड्रोजन जो देखो एटॉमिक फॉर्म में तो हाइड्रोजन मिलने वाला है नहीं एटमॉस्फेयर में। हाइड्रोजन मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस। ये कुछ इस तरीके से मिलेगी हाइड्रोजन गैस। रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, क्लोरीन भी एक बहुत रिएक्टिव नॉन मेटल है, तो ये भी आपको जो मिलेगा क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिलेगा। ये दोनों गैस के फॉर्म में मिलेंगे और जब ये रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन आयन होता है H+ आयन, क्लोराइड आयन होता है Cl- आयन। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा HCl, ये बनेगा HCl। अब आप देखिए कि ये भी गैस के फॉर्म में ही हम लोगों को मिलता है। तो यहां पे हाइड्रोजन 2, यहां पे हाइड्रोजन 1, प्रोडक्ट्स में हाइड्रोजन 1 है, रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन 2 है। तो किस तरीके से बैलेंस करें, सामने हम लगा देते हैं 2। तो अब हम देख सकते हैं हाइड्रोजन 2 और यहां भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन यहां पे 2 और यहां पे भी क्लोरीन हम देख सकते हैं 2 ही है। तो अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। गॉट द पॉइंट। अब हम देखें सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट है बेरियम क्लोराइड एंड रिएक्ट्स विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सेकंड में है बेरियम
chloride reacts with aluminium sulfate to give barium sulfate plus aluminium chloride। अब अप्रोप्रिएट तरीके में फॉर्मूले इक्वेशंस लिखने के लिए हम लोगों को आयंस पता होना चाहिए। बेरियम आयन होता है बेरियम Ba डबल पॉजिटिव, ये हम लोगों ने एक एडिशनल आयन जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा था वो ये है। क्लोराइड आयन होता है Cl निगेटिव, तो बनेगा क्या बेरियम क्लोराइड, इसका 2 इसको मिल जाएगा, इसका 1 इसको, तो मिलेगा BaCl2। एल्यूमिनियम आयन होता है Al ट्रिपल पॉजिटिव, सल्फेट आयन होता है SO4 डबल निगेटिव, तो इसका 2 इसके पास और इसका 3 इसके पास, तो मिलेगा अपने को Al2SO4 का थ्राइस। कैसे बोलते हैं हम लोग, Al2SO4 कंप्लीट एक आयन है, थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस। अब यहां पे बेरियम सल्फेट Ba डबल पॉजिटिव, सल्फेट SO4 डबल निगेटिव, तो इसका तो सीधे सीधे BaSO4 बन जाएगा। ये इसके पास भी 2 पॉजिटिव है, इसके पास भी 2 निगेटिव है, तो ये बैलेंस कर देंगे एक दूसरे को, मिलेगा हमें BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम आयन होता है Al ट्रिपल पॉजिटिव Cl निगेटिव, ये 3 इसको दे देगा, तो ये बनेगा AlCl3। ओके, अब इसमें चूंकि पॉलीएटॉमिक आयन इन्वॉल्व है, सल्फेट आयन, तो हम सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन को बैलेंस करेंगे। पॉलीएटॉमिक आयन SO4 टूटा नहीं है, यहां पे भी SO4 है और यहां पे भी SO4 है, तो हम लोग सबसे पहले पॉलीएटॉमिक आयन, क्योंकि उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं, उनको सबसे पहले बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पे SO4 1 है, तो यहाँ पे इसके सामने हम 3 लगा देंगे, ये हो गया SO4 बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेरियम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, तो इसके सामने लगा देंगे 3। अब देखिए क्लोरीन हो गए 6 और यहाँ पे क्लोरीन है 3, तो इसको बनाने के लिए इसके सामने लगा देंगे 2, 2 3 6। अब आप देखिए क्लोरीन 6, वहां भी क्लोरीन 6, एल्यूमिनियम 2, वहां पे भी एल्यूमिनियम 2, सल्फेट आयन 3, वहां पे भी सल्फेट आयन 3, बेरियम 3, वहां पे भी बेरियम 3। मतलब अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ध्यान से कुछ एक छोटे मोटे हिंट्स होते हैं। जैसे इस इक्वेशन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं अगर वो टूटा नहीं है तो सबसे पहले आप उसे बैलेंस करने की कोशिश करें। गॉट द पॉइंट। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड पार्ट है सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास में है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके अंदर में सोडियम एक मेटल है। दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है। मैंने पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया, जो पॉलीएटॉमिक आयंस टूटते नहीं हैं उन आयंस को हमें सबसे पहले बैलेंस करना होता है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा और ध्यान से इसको याद भी रखना है, हमें दिमाग में रखना है। जब भी मेटल की हम लोग बात करेंगे, जैसे सोडियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल, पोटेशियम मेटल, मैग्नीशियम मेटल, कैल्शियम मेटल, आयरन, जब भी हम मेटल की बात करेंगे तो केवल सिंबल्स लिए जाते हैं। आप इसमें Na2 वो सारी चीजें नहीं करेंगे। मेटल्स के केस में क्योंकि ये मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं तो केवल सिंबल लिया जाता है। तो सोडियम जो है हम लोग लेंगे Na,
वाटर का फॉर्मूला हमें बचपन से पता है, H2O होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम होता है Na+, हाइड्रोक्साइड होता है OH-। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब ये H2। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। यहां पे हम देखते हैं सोडियम 1 है, यहां भी सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, मगर यहां हाइड्रोजन 1 + 2 3 है, 3 हाइड्रोजन है यहां पे, मगर यहां पे 2 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। मतलब यहां पे जो अनबैलेंस्ड है वो है केवल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां पे 2, यहां पे 3। अब इस 3 को मैं 2 कैसे बनाऊं, तो इसके लिए ट्रिक है। आप देखिए, इसमें मैं क्या करता हूं, इस 2 को मैं हाफ से मल्टीप्लाई करके 1 बना देता हूं। अब हाइड्रोजन हो गए 1, 2 × हाफ इज 1, तो 1 + 1 2। मगर हाफ मॉलिक्यूल जो है तो ठीक नहीं दिखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई एंटायर इक्वेशन बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, 2 × Na प्लस 2 × H2O एरो 2 × NaOH प्लस H2। या ऐसा भी कर सकते हैं, एलसीएम ले लीजिए और ये जो 2 आएगा यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे। खैर, इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो हमने ट्रिक अप्लाई की है, वो ट्रिक ये है कि सारी चीजें बैलेंस थी, केवल हाइड्रोजन गड़बड़ कर रहा था। तो मैंने यहां पे हाइड्रोजन को हाफ से मल्टीप्लाई करके, यहां पे हाइड्रोजन हो गए 2 × हाफ इज 1 + 1, और यहां पे भी 2 है और यहां पे भी 2 आ जाएंगे। मगर हाफ मॉलिक्यूल लेना अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए हम लोग जो है पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां भी आंसर डिक्लेयर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आंसर यहां पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट्स टू गिव insoluble barium sulfate and a solution of sodium chloride। तो बेरियम क्लोराइड, तो थर्ड क्वेश्चन में बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम आयन होता है Ba+, क्लोराइड होता है Cl-, तो ये बन जाएगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड BaCl2। क्योंकि ये सोल्यूशन है वाटर में, तो हम लेंगे एक्वस। साथ में रिएक्ट कर रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम आयन होता है Na+, सल्फेट आयन होता है SO4 तो ये बनेगा Na2SO4, और ये भी सोल्यूशन है, तो लिखेंगे Na2SO4 एक्वस। रिएक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट Ba के ऊपर डबल पॉजिटिव, SO4 के ऊपर डबल नेगेटिव, तो ये मिलेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। क्योंकि ये इनसॉल्युबल है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेट है, इसमें PPT लिखना पड़ेगा। प्लस साथ में हमें क्या मिला, सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम और क्लोराइड, इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -1, तो ये बनेगा NaCl। क्योंकि सोल्यूशन है तो इसके सामने भी एक्वस लिखेंगे। अब जरा देखिए, SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, तो सबसे पहले इसे बैलेंस करेंगे। यहां पे ये भी 1 है, यहां पे ये भी 1 है, बराबर है बात। बेरियम 1 है, यहां भी बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, सोडियम 2 है, और यहां पे क्लोरीन और सोडियम दोनों 1-1 है। तो हम लोग इसके सामने 2 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी।
देखिए बेरियम 1 बेरियम 1, क्लोरीन 2, सोडियम 2, यहां पे भी क्लोरीन और सोडियम 2, SO4 पूरा का पूरा आयन 1, यहां भी आया 1, मतलब ये बात बैलेंस हो गई है। ओके, तो ये थर्ड का पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अभी हम लोगों ने लिखा था कहीं पे इस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा NaOH, क्योंकि ये सोल्यूशन है वाटर में तो एक्वस लिखेंगे। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी सोल्यूशन है तो इसमें भी एक्वस लिखना पड़ेगा। रिएक्ट्स टू गिव सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन NaCl सोल्यूशन मतलब एक्वस प्लस वाटर मतलब H2O। अब देखें जरा, सोडियम 1, वहां भी सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, वहां भी ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 प्लस 1 2 हाइड्रोजन, वहां भी 2 हाइड्रोजन, क्लोरीन 1, वहां भी क्लोरीन 1, मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो ये इसके 2 पार्ट हो गए। तो अपने को किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए आयंस पहले पता होने चाहिए। अगर हमें आयंस नहीं पता होंगे तो हम लोग लिखेंगे कैसे, हम लोग को तो फॉर्मूले लिखते नहीं आएंगे। तो आयंस की जानकारी के लिए जो मैंने वीडियो बनाया था आप वो जरूर देखिए। जिन लोगों को उसमें कुछ भी डाउट है आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। ओके, चलिए, गुड लक।